छत्तीसगढ़ से आ रही है। आईटी की रेड में अब तक 2.5 करोड़ रुपए कैश जब्त हो गए हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। 3 नई जगहों पर छापे की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अमरजीत भगत के पीए और ओएसडी से तो पूछताछ जारी है। अमरजीत भगत के घर के 2 दरवाजों के ताले भी आज तोड़े गए हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर और उनके करीबियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। तो देखिए, लगातार हमने पहले कल बताया था 1 करोड़ तक का रकम मिली थी, आज 2.5 करोड़ तक वो रकम पहुंच चुकी है और 3 नई जगहों पर भी छापे की कार्रवाई शुरू हुई। तो आईटी की रेड लगातार 3 दिन से जारी है। 2.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। अमरजीत भगत के पीए, ओएसडी, इनसे भी पूछताछ लगातार जारी है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी। आदित्य जी, लगातार 3 दिन हो गए और 3 दिन से लगातार ये कार्रवाई जारी है और अब जाकर सामने आ रहा है कि एक के बाद पहले 1 करोड़, आप देखिए 2.5 करोड़ तक जो है ये जब्ती की संख्या पहुंच चुकी है, ज्वेलरी भी मिली है। क्या कुछ बता रहे हैं? देखिए ललित जी, भगवान हर किसी को ऐसा गरीब आदमी बनाए। आपको याद होगा पहले दिन मीडिया के सामने आए थे तो अमरजीत भगत का यही कहना था कि मैं गरीब आदमी हूं, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। भगवान करे ऐसे गरीब सबको बनाया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए 2.5 करोड़ कैश, 2.5 करोड़ की ज्वेलरी, दर्जनों कागजात मिले हैं इन्वेस्टमेंट के, प्रॉपर्टीज के, उसके अलावा जो पीए हैं, ओएसडी हैं और वो सब इंस्पेक्टर जो है नारंग, सबको अमरजीत भगत के घर में ही रोका गया और वहीं पर पूछताछ आमने सामने बैठालकर की जा रही है। सरगुजा जो अंबिकापुर में उनका घर है वहां पर। चौथी बड़ी चीज, उनके घर में 2 दरवाजे जिसपे ताला लगा हुआ था, दोनों का ताला आज उस गेट का तोड़ा गया है, दोनों कमरों का। उसमें बताया जा रहा है काफी संख्या में कागजात वहां से भी बरामद किए। तो निश्चित तौर पर अमरजीत भगत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स में आपको सरेंडर करना पड़ता है। ठीक है, कार्रवाई होती नहीं, आगे चल के आपको सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन एसीबी में जो आपके खिलाफ एफआईआर है, अब आईटी भी आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आप राजनीतिक पद पर हैं, निश्चित तौर पर जनता तो पूछेगी कि ये पैसा आखिर है किसका। जो गरीब राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वहां के मंत्री अगर इतना कैश और इतनी ज्वेलरी रखेंगे तो मतलब समझ सकते हैं। 3 साल मंत्री थे, केवल 5 साल नहीं थे, 2 साल बाद भूपेश बघेल सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया था। जब 3 साल की कमाई इतनी है, अभी तो बहुत सारी चीजें आना बाकी है, तो सोच सकते हैं कि पूरे 3 साल में कहां क्या क्या इन्वेस्टमेंट और कितना पैसा इन्होंने कमाया होगा। फिलहाल जांच अभी भी जारी, 3 नए ठिकानों पर भी जांच आज से फिर से शुरू की गई है। वो भी सब अमरजीत भगत के रिलेशन में ही है, आसपास के क्षेत्र जहां पर जांच फिर से शुरू की गई। बिल्कुल, पहले विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये साजिशन हम पर ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब जब चूंकि दस्तावेज नहीं दे पा रहे और इतनी संपत्ति जब्त हो रही है, तो आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे ये विपक्ष? देखिए क्या प्रतिक्रिया देंगे, यही बताएंगे कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को बीच में व्यवधान डालने के संयोजक वो थे, यही बताया जाएगा। लेकिन देखिए पैसा कहां से आया? कैश 2.5 करोड़ किसको बोलते हैं? ज्वेलरी 2.5 करोड़ से ज्यादा किसको बोलते हैं? भाई 4 बार क्या आप विधायक हैं, इसके पहले तो पैसा कभी नहीं आया आपके पास, कहां से आ गया पैसा? भाई इसका जवाब तो आपको जनता को देना पड़ेगा ना। और शायद ये जनता देख रही थी इसीलिए आपको 4 बार लगातार आप जीते, लेकिन 5वीं बार जनता ने आपको वहां से हरा दिया। मतलब साफ है, जनता भी समझ रही थी कि कुछ तो दाल में काला है और यहाँ तो दाल ही पूरी काली है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सागर से खबर है, डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। तो देखिए, बड़ी ही दुखद खबर आ रही है।